तो फ्रेंड्स आज हम लोग एक नया टॉपिक देखने वाले हैं। पाइपलाइन क्रिएशन फॉर लैम्बडा फंक्शन यूजिंग कोड बिल्ड। तो गाइस आज हम लोग कोड बिल्ड को डीपली देखने वाले हैं कि कोड बिल्ड आखिर होता क्या है, कोड बिल्ड के बैकएंड में क्या क्या होता है और और सारी चीजों को समझने के बाद फाइनली हम लोग एक प्रोजेक्ट करेंगे जहां पे हम लोग कोड बिल्ड को यूज करके लैम्बडा फंक्शन को डिप्लॉय करने वाले हैं। तो गाइस ये एक रियल वर्ल्ड यूज केस है जो आपको जब भी अगर आप इंडस्ट्री में जाओगे तो आपको ये काम करना पड़ सकता है। ठीक है, चलो दोस्तों, तो हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं। तो गाइस कोड बिल्ड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा पाइपलाइन के बारे में। ठीक है, तो ये हमारा पाइपलाइन है और ये उसके फेजेस हैं। तो गाइस कोड फेज में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में गिटहब के बारे में कि गिटहब पे क्या होता है। वो डेवलपर्स अपने कोड को गिटहब पे रखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, ये जो गिटहब है यहाँ से वो कोड क्या होता है, बिल्ड एंड टेस्ट फेज में जाता है, जो कि होता है जिस और वो बिल्ड के लिए हम लोग कोड बिल्ड को यूज करते हैं। तो अब गाइस कोड बिल्ड को कब यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, ये देख लेते हैं। तो कोड बिल्ड तभी यूज होता है जब आप लोगों को डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करना होता है। ठीक है, डिपेंडेंसीज मतलब गाइस क्या होता है, लेट्स सपोज कि मैं नोड जेएस का कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहा हूँ, मुझे कोई अपने सर्वर पे नोड जेएस का एप्लीकेशन रन करना है। तो उस सिचुएशन में डेवलपर क्या करती है, वो बस आपको नोड जेएस का वो एप्लीकेशन का कोड लिख के देगी। वो कोड को रन करने के लिए वो कोड किस किस चीज पे डिपेंडेंट है, उसको रन करने के लिए कौन कौन सा पैकेज आपके सर्वर पे होना चाहिए, क्या क्या फाइल्स आपके क्या क्या एक्स्ट्रा फाइल्स आपके सर्वर पे पहले से इंस्टॉल डाउनलोडेड होने चाहिए ताकि वो एप्लीकेशन रन कर सके, वो सब चीज आपको डेवलपर गिटहब में प्रोवाइड नहीं करेगी। डेवलपर बस आपको कोड प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो कोड बिल्ड में हम लोग वही बिल्डिंग का काम करते हैं। यहाँ क्या करते हैं कि गिटहब से सोर्स कोड उठाएंगे और वो उसका जो भी डिपेंडेंसीज है उसको भी हम लोग इंस्टॉल करेंगे। तो उसके बाद जो पैकेज क्रिएट होगा वो पैकेज हम लोग फिर आगे चल के सर्वर पे डिप्लॉय करते हैं। तो गाइस अब आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे बिल्डिंग का रियल आखिर बिल्ड फेज में आखिर होता क्या है। अब लेट्स सपोज कि मुझे कोई डॉकर कंटेनर ये क्रिएट करना है। ठीक है, नोड जेएस कोई एप्लीकेशन है, उसे कंटेनराइज करके मुझे डॉकर पे होस्ट करना है। मुझे कंटेनर्स पे इसके लिए तो मुझे क्या करना होगा, उसके लिए कंटेनर का इमेज बनाना होगा। तो गाइज आपको डेवलपर इमेज बना के नहीं देगी, डेवलपर आपको एप्लीकेशन का कोड देगी। वो इमेज आपको कहाँ बनाना है, वो उस एप्लीकेशन के कोड को कंटेनराइज कहाँ करना है, वो इस बिल्ड फेज में कंटेनराइज होगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आप लोग दोस्तों इन चीजों को समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं कि जो आर्टिफैक्ट्स प्रोड्यूस करती है बिल्डिंग बिल्ड होने के बाद, जो आर्टिफैक्ट मिलते हैं आपको, वो क्या होता है, उसे हम लोग S3 में स्टोर कर सकते हैं। गाइज इन बातों को आप लोग ध्यान में रखना। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें इंटरव्यू में आप लोग से पूछी जा सकती है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब जब यहाँ ये जो बिल्ड फेज है, यहाँ पे जब आपका बिल्ड हो जाता है पैकेज, तो गाइज इस सेम फेज में टेस्टिंग भी होता है। ठीक है, आपका पैकेज बिल्ड हो जाता है, एप्लीकेशन स्टेजिंग एनवायरनमेंट पे रन करने लगता है और वहां पे टेस्टर आपको मैनुअल टेस्टिंग करती है, यूनिट टेस्टिंग करेगी, वो इंटीग्रेशन टेस्टिंग करेगी, उन्हें कुछ टेस्टिंग ऑटोमेट करना हो वो ऑटोमेट कर देगी आपके लिए। तो उसके बाद जो आपका जो पैकेज प्रोड्यूस हुआ वो पैकेज यहाँ से आता है डिलीवरी और एंड डिप्लॉयमेंट फेज में। तो गाइज मैं आप लोगों को डिलीवरी और डिप्लॉयमेंट ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर से नहीं बताऊंगा। अगर जानना चाहते हो तो फिर से मेरे पहले वाले वीडियो को जाकर आप लोग जरूर देखें। तो अब हम लोग ये देख लेते हैं कि जो पैकेज प्रोड्यूस होता है उसे हम कहाँ कहाँ डिप्लॉय कर सकते हैं, उस पैकेज को कहाँ कहाँ डिलीवरी दिया जा सकता है। तो पहले आता है हम लोग उस पैकेज को EC2 पे कर सकते हैं डिप्लॉय, ऑन प्रेमाइसेस इंस्टेंसेस पे डिप्लॉय कर सकते हैं, ECS जो कि कंटेनराइजेशन सर्विस है वहां डिप्लॉय कर सकते हैं, डॉकर इमेज को यहाँ पे हम लोग होस्ट कर सकते हैं। एक आता है लैम्डा, एक हम लोग लैम्डा पे भी फंक्शंस को डिप्लॉय कर सकते हैं। गाइस आज मैं जो यूज केस शो करने वाला हूँ ये यही लैम्डा पे मैं एक यूज केस आप लोग को शो करने वाला हूँ कि कैसे रियल वर्ल्ड में लैम्डा फंक्शन को डिप्लॉय करते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा जो हम लोग का डिप्लॉयमेंट होता है वो हम लोग डायरेक्ट डायरेक्ट इलास्टिक बीन स्टॉक पे कर सकते हैं।
हमारा एप्लीकेशन डायरेक्ट वहां रन हो डिप्लॉय होगा और वो रन करने लगेगा। उसके बाद हम लोग अपने कोड को S3 बकेट में भी डिप्लॉय कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपको कुछ स्टैटिक वेबसाइट होस्ट करना हो, तो आप लोग उस सिचुएशन में क्या करोगे? स्टैटिक वेबसाइट के लिए भी तो आप लोगों को जो एप्लीकेशन कोड है वो S3 बकेट में रखना होगा ना, तो वो भी आप लोग कोड बिल्ड के आप वो भी आप लोग इस पाइपलाइन की मदद से कर सकते हो। ठीक है, ये डिप्लॉयमेंट। उसके बाद आपको आता है जैसे कि आप ये देख लो, डिप्लॉयमेंट यूजिंग क्लाउड फॉर्मेशन भी कर सकते हो। तो ये ये कुछ ऐसे तमाम चीजें हैं जो आप लोग पाइपलाइन में कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब हमारा जो आज का एजेंडा है इस वीडियो का, वो हम लोग इस बिल्ड फेज को थोड़े डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग कोड बिल्ड को देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि बैकएंड में क्या होता है, जो बिल्ड एंड टेस्ट फेज है उसके बैकएंड में आखिर होता क्या है। तो ये हमारा कोड बिल्ड है। तो बैकएंड में क्या करती है, जब कोड बिल्ड रन होता है ना, तो बैकएंड में एक लिनक्स मशीन क्रिएट करेगी। आप लोग यहाँ लिनक्स मशीन भी क्रिएट कर सकते हो, उबंटू मशीन क्रिएट कर सकते हो, विंडो मशीन क्रिएट कर सकते हो इस कोड बिल्ड फेज में रन होने के लिए। ये आपका डिप्लॉयमेंट सर्वर नहीं है, ये आपका इस फेज में है ना, ये इस फेज में जो आपका आर्टिफैक्ट क्रिएट होता है वो आपको इस ये जो बैकएंड पे जो सर्वर बन रहा है ये इसके हेल्प से होता है। ठीक है, मैं प्रैक्टिकल्स में आपको दिखाऊंगा ये सब। अब अब गाइस यहाँ पे क्या होता है ना कि आपको ये जो सर्वर है ना, आपके पैकेज आपका जो सोर्स कोड है उससे आर्टिफैक्ट प्रोड्यूस करने के लिए कोड बिल्ड यहाँ पे एक कंटेनर क्रिएट करती है, और उस कंटेनर के अंदर सारे काम को किया जाता है। जो भी काम होता है वो इस कंटेनर के अंदर होता है। तो आप लोग देख सकते हो ये क्या है, इसके बैकएंड में जो सर्वर चलता है वो या तो अमेजन लाइनक्स 2 यूज कर सकते हो, आप उबंटू यूज कर सकते हो, या फिर विंडोज सर्वर कोर यूज कर सकते हो। ये क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ कमांड लाइन इन योर पाइपलाइन। ये जो हमारा पाइपलाइन है, ये मैंने जो पाइपलाइन दिखाया था, उस पाइपलाइन में आप कोई भी कमांड अगर पास करना हो, कोई भी कमांड यूज करना हो, तो आप यहाँ से यूज कर सकते हो। इस कंटेनर पे वो कमांड रन कर सकते हो। गाइज वो कैसे करेंगे मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। अब आप लोग ये देख लो, जो मैंने बताया ये क्या करता है, ये डॉकर कंटेनर क्रिएट करता है हमारे बिल्ड इन्वायरमेंट के लिए, और उस कंटेनर में सारे के सारे काम होते हैं। जो भी पैकेज बनना, डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करना, ये सब उसी कंटेनर में होते हैं। अब देखो ये जो कोड बिल्ड है ना गाइज, कुछ ऐसा जरूरी नहीं है कि ये कोड बिल्ड प्रोजेक्ट हम लोग पाइपलाइन में ही क्रिएट करेंगे। कोल्ड सोर्स कोड रहना चाहिए, पूरा कंप्लीट कोड पाइपलाइन क्रिएट करना, ऐसा नहीं है। हम लोग सिर्फ कोड बिल्ड का एक स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। गाइज उसका मैं अलग वीडियो बनाऊंगा कैसे हम लोग ये सब काम को करेंगे। अब आते हैं गाइज, ये एक तरह का हार्ट, इसे आप कह सकते हो हार्ट ऑफ द कोड बिल्ड। ठीक है, ये क्या है, बिल्ड स्पेक फाइल। बिल्ड स्पेक फाइल गाइज होता क्या है, सबसे पहले आप ये जान लो कि बिल्ड स्पेक फाइल को आपके सोर्स कोड के साथ रखा जाता है। मान लीजिए ये आपका सोर्स कोड है, जैसे मैंने अपने सोर्स कोड में लैम्डा अंडरस्कोर फंक्शन डॉट पी वाई, आज के यूज केस में मैं यही दिखाने वाला हूँ कि इस कोड को कैसे लैम्डा फंक्शन में डिप्लॉय करेंगे। तो आप देख सकते हो मैंने सोर्स कोड के साथ एक अलग सा फाइल रखा है जिसका नाम है बिल्ड स्पेक डॉट YAML। गाइज ये होता क्या है, ये कोई एप्लीकेशन रिलेटेड फाइल नहीं है, इसे डेवलपर ने नहीं क्रिएट किया है। ये एक फाइल है जो कि आपको कोड बिल्ड क्या करता है, इस फाइल को देखता है, और वो ये देखता है कि इस फाइल में क्या मेंशन है। इस बिल्ड स्पेक फाइल के थ्रू हम लोग कमांड पास करते हैं और कोड बिल्ड को बताते हैं कि भाई तुझे ये स्टेप्स परफॉर्म करने हैं। ओके, कोड बिल्ड को भाई अपना कुछ सपना नहीं आने वाला है कि हाँ भाई मैं काम करूंगा, मैं ऐसा सोर्स कोड है तो मैं ये डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा नहीं है। उसे बताना पड़ता है कि भाई तुझे ये करना है, और वो हम लोग कहाँ बताएंगे, इस बिल्ड स्पेक डॉट YAML फाइल के अंदर बताएंगे हम लोग। ठीक है दोस्तों, तो आइए कुछ बिल्ड स्पेक के फाइल के बारे में कुछ कुछ जान लेते हैं। गाइस बिल्ड स्पेक फाइल पे ना मैं एक सेपरेट बढ़िया सा वीडियो बनाने वाला हूँ, जो कि मैं इस वीडियो के बाद में उसी वीडियो को लॉन्च करने वाला हूँ। ओके, वो एक्चुअली बिल्ड स्पेक पे थोड़ा सा वो बड़ा वीडियो होगा, तो इसलिए मैं उसे उस टॉपिक को मैं अलग रखा हूँ। एक्चुअली वो एक अलग टॉपिक होना ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ मैं कुछ बेसिक बातों को बता देता हूँ आपको। ये मैंडेटरी है, इट इज केप्ट विद द सोर्स इन रूट डायरेक्टरी। ओके, आप लोग ना इसको सोर्स डायरेक्टरी में रख सकते हो, या फिर आप लोग सोर्स डायरेक्टरी में ना रख के डायरेक्ट जब बिल्ड स्पेक का ये जो AWS कंसोल पे जब हम लोग सर्विस बना रहे होंगे ना,
इस प्रोजेक्ट को तैयार कर रहे होंगे, उस समय भी हमें एक ऑप्शन आता है जहाँ पे बिल्ड स्पेक के कमांड को हम लोग लिख सकते हैं, बट दैट्स नॉट द गुड प्रैक्टिस। ओके, बिकॉज इन फ्यूचर जब भी हमें उस कमांड को मॉडिफाई करना होगा, बार बार हमें उस प्रोजेक्ट में जाके बार बार एडिट करना होगा, वो सब हमें नहीं चाहिए। उससे अच्छा क्या है कि अगर हमें फ्यूचर में मॉडिफाई करना हो तो ये जो build spec डॉट YAML फाइल है, डायरेक्ट हम लोग यहाँ जाके इसे एडिट कर सकते हैं, तो ये बहुत ही इजी होगा। नेक्स्ट क्या है कि ये क्या होता है, ये YAML फाइल है, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है कि ये क्या करता है, ये आपके कमांड को कंटेन करता है और ये रन टाइम इन्वायरमेंट सेटिंग्स है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब देखिए, ये जो बिल्ड स्पेक कमांड है ना, ये कुछ ये क्या करता है ना, ये कमांड्स को कुछ फेजेस में डिवाइड कर देता है। तो कोड बिल्ड के टोटल 4 फेज होते हैं, 4 इंपॉर्टेंट ऐसे फेज है। इन चारों फेजों से कोड बिल्ड को गुजरना है। पहला होता है इंस्टॉल फेज, दूसरा होता है प्री बिल्ड, तीसरा आपको हो गया बिल्ड फेज, और सबसे लास्ट हो गया आपको पोस्ट बिल्ड फेज। इंस्टॉल में क्या होता है गाइस, अब लेट्स सपोज कि आप कोई HTML फाइल को अपने सर्वर पे होस्ट करना चाहते हो, तो सर्वर लॉन्च करके आप सबसे पहले क्या करते हो, आप EC2 लॉन्च करते होगे, सर्वर को पहले अपडेट करते होगे, यम sudo yum update -y, ओके। और उसके बाद फिर आप लोग HTTP को इंस्टॉल करते होगे, ठीक है। फिर मतलब जो उसके बाद फिर आप HTTP सर्विस को स्टार्ट करते होगे। तो ये सब क्या हो गया, आपको HTML का जो फाइल होता है, उस फाइल को सर्वर पे डिप्लॉय करने से पहले आपको उन सारे कमांड्स को रन करना है कि नहीं। सेम काम यहाँ करते हैं, इस इंस्टॉल कमांड में वही करते हैं। लेट सपोज कि हम लोग Node.js एप्लीकेशन रन करने वाले हैं, ठीक है, या फिर चलो हम लोग HTML वेबसाइट कोड ही डालने वाले हैं सर्वर के ऊपर, तो हम लोग उससे पहले यहाँ इंस्टॉल फेज में ये कमांड दे देंगे कि भाई तू कॉपी करने से पहले यहाँ पे तो पहले HTTPD इंस्टॉल कर दे, ठीक है, उस सर्विस को स्टार्ट कर दे, जो भी रिक्वायर्ड चीजें हैं उन चीजों को यहाँ से परफॉर्म कर दे। अब सेकेंड आता है प्री बिल्ड में क्या होता है आपको कि जैसे आपको, चलो एक और चीज यहाँ पे इंस्टॉल फेज में हम लोग रन टाइम भी डिफाइन करते हैं। लेट सपोज आपको Node.js एप्लीकेशन है या पाइथन एप्लीकेशन, रूबी एप्लीकेशन है, तो उसका रन टाइम भी हमें डिफाइन करना होता है। नेक्स्ट आता है आपको क्या, प्री बिल्ड आता है, ठीक उसी तरह बिल्ड फेज आएगा, फिर उसका पोस्ट बिल्ड आएगा। बिल्ड फेज में क्या होता है, आप जैसे प्री बिल्ड में हो गया, क्या हुआ, हमें पैकेज इंस्टॉल करना है। लेट सपोज कि Node.js एप्लीकेशन है, तो हम लोग यहाँ पे npm पैकेज इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। बिल्ड फेज में क्या होता है, ये मतलब बिल्ड फेज में हम लोग का जो आर्टिफैक्ट होता है वो बिल्ड होता है, वो पैकेज बिल्ड होगा। अब पोस्ट बिल्ड फेज में क्या होता है आपको, पोस्ट बिल्ड फेज में हम लोग ये मेंशन, लेट्स सपोज कि हमें जो Node.js एप्लीकेशन है उसे कंटेनराइज करना है, ठीक है, तो हम लोग कंटेनराइज कर दिए। अब उसके बाद क्या होता है, हमें कंटेनराइज करने के बाद उस इमेज को हम लोग को रजिस्ट्री में पुश करना होता है, डॉकर हब पे पुश करना है या फिर ECR पे पुश करना है। तो वो क्या होगा, वो इस पोस्ट बिल्ड में होगा। तो गाइज ये सारे फेजेस से इसे गुजरना होता है। अब इसमें कैसे कमांड लिखते हैं, क्या लिखते हैं, वो सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ओके। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, ठीक है। ओके, ये एक और फैक्ट है, मैं आपको ये भी दिखाऊंगा। जो यूज केसेस मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ उसमें बताऊंगा। आप लोग बिल्ड स्पेक में हम लोग आर्टिफैक्ट कहाँ स्टोर कर सकते हैं S3 बकेट में, वो सब भी हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये वही है, ठीक है। फॉर बिल्डिंग डॉकर इमेज एंड पब्लिशिंग इट टू Amazon वी डोंट नीड टू प्रोवाइड एन आर्टिफैक्ट, ठीक है। तो हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के बारे में। गाइस, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर होता है, कैसे डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है। तो इन्वायरमेंट वेरिएबल को हम लोग बिल्ड स्पेक में की पेयर वैल्यू में भी वैल्यू में डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। जो कोड बिल्ड होता है ना, उसका वो जो EC2 का सिस्टम मैनेजर पैरामीटर स्टोर होता है, और जो उसका सीक्रेट मैनेजर होता है उनके साथ वो उनका इंटीग्रेशन होता है। तो वैसे भी इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को पास किया जा सकता है, सीक्रेट्स को पास किया जा सकता है, ठीक है। अब जब कोड बिल्ड प्रोजेक्ट हम लोग क्रिएट करते हैं ना, वो मैं दिखाऊंगा अभी आपको, वहां भी हमारे पास ऑप्शन होता है, हम लोग इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं।
बिल्ड स्पेक में डिक्लेयर ना करके हम लोग डायरेक्ट कोड बिल्ड के सेटिंग्स में ही डिक्लेयर कर सकते हैं, हमारे पास ये ऑप्शन होता है। ओके, हम लोग उसे, आप लोग जैसे देख सकते हो, हम लोग उसे कमांड्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देख लो कि हम लोग उसे कमांड में इंस्टॉल कर, ये जब कमांड में दे सकते हैं, आपके बिल्ड स्पेक में ना दे के कोड बिल्ड के सेटिंग्स में दे सकते हैं। इसका एक फायदा है कि हम लोग मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग ओनली सिंगल बिल्ड स्पेक, ठीक है। अब क्या है कि हम लोग क्या कर सकते हैं ना कि सेम ही सोर्स कोड रेपोजिटरी में ना मल्टीपल टाइप्स के बिल्ड स्पेक फाइल को लिख सकते हैं, ठीक है। और हम लोग मल्टीपल कोड बिल्ड प्रोजेक्ट को भी रन कर सकते हैं बाय यूजिंग ये जो भी हम लोगों ने बिल्ड स्पेक फाइल बनाए हैं बाय यूजिंग दैट। ओके, अब जैसे कि आप लोग सोच रहे होंगे कि मल्टीपल क्यों, तो दोस्तों जब हम लोग CI/CD पाइपलाइन प्रोजेक्ट करते हैं तो आपको याद होगा बिल्ड फेज में एक टेस्ट भी होता है। तो गाइज हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि एक बिल्ड स्पेक फाइल रखेंगे फॉर द ओनली बिल्डिंग पर्पस एंड अनदर कोड बिल्ड स्पेक फाइल रखेंगे फॉर टेस्टिंग पर्पस। अब आइए हम लोग कोड बिल्ड में सिक्योरिटी को देख लेते हैं। तो जो डेटा होता है, डेटा इन ट्रांजिट जो होता है ना, वो इंक्रिप्टेड होता है वाया SSL सर्टिफिकेट, ठीक है। और जो भी जितना भी कम्युनिकेशन होता है ये कोड बिल्ड में, वो सारे के सारे सिग्नेचर वर्जन फॉर साइनिंग प्रोसेस, ये सारे के सारे सिक्योरिटी टर्म्स है गाइस, ठीक है। इस सब चीजों को आप इंटरव्यू के लिए याद रखना, अगर ये पूछा जाए तो आप लोग इजीली जवाब दे सकते हो। अब दूसरा क्या होता है कि जो भी डेटा एट रेस्ट होता है, ठीक है, वो इंक्रिप्टेड होता है बाय यूजिंग कस्टमर मैनेज्ड की, ठीक है। और वो जो मैनेज्ड की होता है, वो मैनेज किया जाता है KMS सर्विस के द्वारा। अमेजन का जो अपना KMS सर्विस है, आप वहां से कस्टमर मैनेज की को मैनेज कर सकते हो। अब देखो जो पाइपलाइन हमारा होता है ना, उस पाइपलाइन को रन करते टाइम ना उसे एक सर्विस रोल देना होता है ताकि वो कोडबिट प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर सके। गाइस ये इंपॉर्टेंट टर्म है, जब हम लोग पाइपलाइन क्रिएट करेंगे तो हम लोग इन चीजों को भी देखेंगे, ठीक है। तो गाइस थ्योरी के लिए बस इतना ही गाइस, कोड बिल्ड में बस इतना ही थ्योरी आपको जानने की जरूरत है। अगर आप रियल टाइम प्रोजेक्ट करना चाहते हो, अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहते हो, या फिर इंटरव्यूज क्लियर करना चाहते हो, इससे ज्यादा थ्योरी की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है दोस्तों। अब आइए हम लोग एक यूज केस देखते हैं, जो हम लोग को आखिर करना क्या है। तो लेट्स सपोज कि हमारा एक सर्वरलेस एप्लीकेशन है। गाइस जब भी आप CI/CD क्रिएट कर रहे हो ना, तो आपको इतना नहीं सोचना है कि भाई सर्वरलेस एप्लीकेशन है, क्या है, कैसा है। आपको ये देखना है कि आखिर आपको CI/CD का यूज करना क्यों है। तो यहाँ मैं पाइपलाइन क्यों क्रिएट करना चाहता हूँ, हम लोग ये देखेंगे। तो ये लेट्स सपोज ये हमारा एक सर्वरलेस एप्लीकेशन है जहाँ लैम्डा फंक्शन यूज किए जा रहे हैं। तो क्लाइंट ने क्या बोला, क्लाइंट ने हमें बोला कि भाई तू ऐसा CI/CD पाइपलाइन, ऐसा पाइपलाइन क्रिएट करो कि अभी क्या होता है, अभी क्लाइंट को बहुत परेशानी होती है, ठीक है। उन्हें क्या होता है, जब भी वो लोग लैम्डा फंक्शन के लिए कोई नया कोड लिखते हैं ना, तो उन्हें कंसोल से जाना पड़ता है, सॉरी, हाँ, उन्हें कंसोल पे जाना पड़ता है। आपको लैम्डा प्रोजेक्ट ओपन करना पड़ता है, वहां जाके इसका जो कोड है उसे एडिट करना पड़ता है, या फिर वहां जाके कोड को डिप्लॉय करना होता है। तो वो ये सारे चीजों को ऑटोमेट करना चाहती है। वो चाहती है कि वो जब भी गिटहब रिपोजिटरी में लैम्डा कोड लिखे और कमिट जो चेंजेस है उसे कमिट करे, ऑटोमेटिकली वो कोड जो है ना डिप्लॉय हो जाए इस लैम्डा पे। तो क्लाइंट क्या चाहती है, लेट सपोज ये गिटहब है, या उनका डेवलपर उनका कोड लिखा, और उस कोड को वो चाहता है वो कि जब भी वो डिप्लॉय करे तो डायरेक्ट वो डिप्लॉय हो जाए लैम्डा में। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए गिटहब से एक पाइपलाइन क्रिएट कर देंगे लैम्डा तक, ठीक है, बाय यूजिंग कोड बिल्ड एंड कोड पाइपलाइन, ठीक है। अब क्या होगा कि जब भी डेवलपर अपना कोड लिखेगी लैम्डा कोड, वो लैम्डा कोड जैसे वो कमिट करेगी चेंज, ऑटोमेटिकली वो आपके लैम्डा फंक्शन पे जाकर के डिप्लॉय हो जाएगा। तो दोस्तों ये है हमारा यूज केसेस। गाइस चलो हम लोग चलते हैं कंसोल पे, बहुत मजा आने वाला है। हम लोग चलो डेमो देखते हैं। तो गाइस इससे पहले कि हम लोग कंसोल पे जाएं, प्लीज मेरे सब्सक्राइब कीजिए, हमें लाइक कीजिए, और गाइस आपको कोई भी इश्यू हो कमेंट तो जरूर ही कीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कंसोल पे चल के।
तो दोस्तों चलिए आज हम लोग आ चुके हैं अपने कंसोल पे। तो हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, मैंने क्या बोला था कि हमारे पास एक सर्वरलेस एप्लीकेशन है जहाँ पे एक लैम्डा फंक्शन चल रहा है, उसके कोड को हम लोग को अपडेट करना है। तो गाइज हमारा यहाँ ये कंसर्न नहीं है कि कैसा कोड होना चाहिए, बड़ा कोड होना चाहिए, छोटा कोड होना चाहिए, आपको 100-200 फाइल का एक जिप फाइल होना चाहिए या कुछ नहीं। उन्हें बस मेरा बस काम क्या है, जो भी कोड सोर्स कोड अपडेट हो रहा है, डेवलपर जो भी चेंजेस कमिट कर रहा है, वो चेंजेस डायरेक्टली जाके लैम्डा पे डिप्लॉय हो जाना चाहिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करें, एक लैम्डा फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं ऑलरेडी ये क्रिएट कर चुका हूँ। मैं इस लैम्डा फंक्शन को क्रिएट करने में ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता। ठीक है, तो मैंने एक सिंपल सा हेलो वर्ड फंक्शन क्रिएट कर रखा है। मैं आप लोगों को ओपन करके इसका कोड दिखा देता हूँ। कुछ नहीं है, ये जस्ट एक बेसिक फंक्शन है। ठीक है, तो जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोगों को कहा, आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि कोड कैसा है। हमारा कंसर्न क्या है, कोड डिप्लॉय होना चाहिए और कुछ नहीं। अब हम लोग चलते हैं CI/CD पे, सॉरी कोड बिल्ड। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग कोड बिल्ड प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, उसके बाद एक पाइपलाइन क्रिएट करेंगे जिसको कि हम लोग अपने गिटहब से कनेक्ट करेंगे। तो मैं अपना गिटहब भी ओपन कर लेता हूँ। गिटहब में जो मेरा क्या कहते हैं, मेरा कौन सा रिपोजिटरी है, मैं गाइज ये जो रिसोर्सेज है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। मैं जो भी रिसोर्स अभी यूज करने वाला हूँ। ओके, कोड बिल्ड फॉर लैम्डा। ठीक है, तो गाइज ये एक तरह से हमारा सोर्स कोड डिपोजिटरी है जहाँ पे डेवलपर क्या करता है, अपने चेंजेस को कमिट करता है। तो ये जो लैम्डा अंडरस्कोर फंक्शन डॉट पी है, इसमें डेवलपर क्या करेगा, कुछ मॉडिफिकेशन मैं थोड़ा बहुत कुछ मॉडिफाई करके दिखा दूंगा कि ऑटोमेटिकली ये कोड यहाँ पे डिप्लॉय हो रहा है या नहीं। ठीक है गाइज, पाइपलाइन क्रिएशन का अपना बस इतना ही काम है। ठीक है, बाकी कोड क्या करना है क्या नहीं वो डेवलपर्स देखती है। बाकी का यहाँ का जो सर्वलेस एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन टीम देखेगी। आप लोग क्या होंगे, आप लोग डेवॉप्स टीम होंगे, आप लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे पाइपलाइन क्रिएट करने पे। तो मैं आप लोग को बस पाइपलाइन क्रिएट करके दिखा रहा हूँ कि वो कैसे करते हैं। तो अब सबसे पहले हम लोगों ने लैम्डा फंक्शन क्रिएट कर लिया, उसके बाद आप लोग हमें कोड बिल्ड प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो अब यहाँ पे जाइए, क्रिएट क्रिएट बिल्ड प्रोजेक्ट पे क्लिक करो आप। प्रोजेक्ट का नाम दे देता हूँ, चलो ठीक है, गिट टू लैम्डा, गिट टू लैम्डा। ओके, मैं S3 बकेट भी ओपन करके आप लोगों को शो कर देता हूँ कहाँ हम लोग का आर्टिफैक्ट्स स्टोर होने वाला है। ठीक है, तो ये हमारा S3 बकेट है। एक्चुअली इस पे मैंने पहले से ये फोल्डर क्रिएट कर रखा है, मैं इसे एम्प्टी कर देता हूँ। ठीक है, परमानेंटली डिलीट। ओके, ये एम्प्टी हो गया और मैं सेकंड वाले को भी एम्प्टी कर देता हूँ। ग्रेट, ये भी हो गया। आप लोग देख सकते हो दोनों बकेट्स ब्लैंक है। ठीक है, मैं नीचे वाला भी दिखा देता हूँ आप लोग को। हाँ, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये दोनों बकेट्स मैं यूज करने वाला हूँ। पहला वाला बकेट मैं यूज करूंगा आर्टिफैक्ट के लिए। अच्छा, सेकेंड वाला डेस्टिनेशन बकेट मुझे यूज नहीं करना है क्योंकि यहाँ मेरा डेस्टिनेशन तो लैम्डा है। ठीक है, ये बकेट मैंने पिछले प्रोजेक्ट के लिए बनाया था, पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था आप लोगों को कैसे S3 बकेट में होस्ट करते हैं। तो ठीक है, यहाँ मुझे बस इस बकेट को यूज करना है। अब देख लो, मैं कोड बिल्ड में जाता हूँ, ये प्रोजेक्ट है, डिस्क्रिप्शन में इसका नाम दिया मैं इनेबल बिल्ड। आप इस सबको एज इट इज रहने दो। ठीक है, ये टैग है, आप लोग टैग भी दे सकते हो, जैसे नेम कोड बिल्ड, कोड टेलो दे दिया मैं। सोर्स प्रोवाइडर क्या है, मेरा सोर्स क्या है, मैं गिटहब से कोड उठाने वाला हूँ। ठीक है, अब यहाँ क्या है,
ये देखो यहाँ पे मैं क्लिक कर लूंगा तो मेरे गिटहब अकाउंट में जो भी रिपोजिटरी है मैं उसे देख पाऊंगा। यहाँ मैं कौन सा रिपोजिटरी में कोड बिल्ड फॉर लैम्डा यूज कर रहा हूँ। गाइज आप लोग अगर अपने गिटहब अकाउंट को आप लोग, मैंने ऑलरेडी अपने गिटहब अकाउंट पे यहाँ पे लॉगिन कर रखा है और AWS से ऑथेंटिकेट कर रखा है। अगर वैसा नहीं है ना मैं आप लोग को, तो आप लोग क्या करोगे, जैसे यहाँ पे डिस्कनेक्ट फ्रॉम गिटहब आप लोग देख सकते हो, वहां पे अगर आपका ऑटोमेटिकली ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो यहाँ पे आएगा कनेक्ट फ्रॉम गिटहब, कुछ नहीं करना है, क्लिक करो, गिटहब का पासवर्ड दो, ऑटोमेटिक ऑथेंटिकेटेड हो जाओगे और आपका जो भी रिपोजिटरी है आपको दिखाई देने लगेगा। ठीक है, सोर्स वर्जन कोई जरूरत नहीं है, इसे सारे के सारे ऑप्शनल है, मैं उसे ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। गिट क्लोन का भी अभी कुछ नहीं है। रिबिल्ड एवरी टाइम ए कोड चेंज इज पुश टू द रिपोजिटरी हमें नहीं चाहिए। अब देख लो गाइज, आप लोग को मैंने क्या बताया था, कोड बिल्ड में बैकएंड में सर्वर एक चलता है, तो ये वही सर्वर, कौन सा सर्वर यूज करेगा, आप लोग देख सकते हो, मैनेज्ड इमेज ऑपरेटिंग सिस्टम, या तो बैकएंड में लिनक्स सर्वर यूज करेगा, या तो उबंटू करेगा, या फिर सर्वर करेगा विंडोज सर्वर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लिनक्स यूज कर रहा हूँ। रन टाइम स्टैंडर्ड इमेज जो है, AWS ऑलवेज रिकमेंड करती है कि आप लेटेस्ट इमेज यूज करो। ठीक है, अब ये देखो ये क्या, इनेबल दिस फ्लैग इफ यू वांट टू बिल्ड डॉकर इमेज और वांट योर बिल्ड्स टू गेट एलिवेटेड प्रिविलेज। गाइस हम लोग डॉकर इमेज वगैरह नहीं कर रहे हैं, हमें बस कोड सोर्स से उठा के डेस्टिनेशन में डिप्लॉय करना है, तो कोई जरूरत नहीं है। गाइस मैंने आप लोगों को सिक्योरिटी पार्ट में बताया था कि जो पाइपलाइन यूज करते हैं जो भी है वहां पे आपको सर्विस रोल देना होता है, तो ये वही सर्विस रोल है। अब ये रोल का काम क्या है, ये रोल जो हम क्रिएट कर रहे हैं ये आपको क्या करेगी, आप कोड बिल्ड को क्या करना है, इसे डिप्लॉय करना है लैम्डा पे, तो इस कोड बिल्ड को एक्सेस चाहिए। ठीक है, तो ये सर्विस रोल इसलिए इसे असाइन किया जाता है। एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं गाइज, ये टाइम आउट वगैरह है, कितने देर तक क्यू में रहेगा, तो ये 8 घंटा 1 घंटा, अभी अपना तो खैर सेकंड्स में काम हो जाएगा, इसलिए ये नहीं भी दूं तो कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, जब आप बड़े 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 एप्लीकेशंस के पाइपलाइंस बनाओगे जहां आपको घंटों लग जाते हैं बिल्ड करने में, आपको उस टाइम पे इसे टाइम आउट कॉन्फ़िगर करना होगा। अब देख लो ये बिल्ड स्पेक फाइल है गाइज, मैंने आपको बताया था कि बिल्ड स्पेक का या तो फाइल बना सकते हो या फिर कमांड दे सकते हो। तो ये यूज ए बिल्ड स्पेक फाइल, मैं यहाँ ऑलरेडी मैंने अपना बिल्ड स्पेक फाइल यहाँ रखा है, मैं आप लोगों को ओपन करके दिखाऊंगा इसके अंदर क्या है। तो मैं यूज करने वाला हूँ, आप चलो चाहो तो इंसर्ट कमांड भी दे सकते हो, स्विच टू एडिटर, आप लोग देख सकते हो, अब यहाँ पे सारे बिल्ड सारे कमांड को यहाँ पे आप डायरेक्ट दे दोगे। बट मैं ये रेफर नहीं करता हूँ क्योंकि अब कोई भी चेंज आपको मॉडिफाई करना हो तो क्या करोगे, यहाँ तो भाई बहुत ईजी है, आराम से एडिटर में गए आप यहाँ मॉडिफाई कर दिए, इसलिए मैं इसे रेफर करता हूँ। तो मैं ये यूज ए बिल्ड स्पेक फाइल यहाँ लिखता हूँ। ये क्या है, बाय डिफॉल्ट बिल्ड स्पेक फाइल का नाम मेरा बिल्ड स्पेक ही है, अगर कुछ और नाम हो तो आपको वहां देना होगा। ठीक है, ये होता है आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स कहाँ स्टोर करना चाहते हैं, S3 बकेट में स्टोर करना चाहते हैं भाई, S3 बकेट में कहाँ स्टोर करना चाहते हैं, विल्सन TCW आर्टिफैक्ट के अंदर स्टोर करना चाहते हैं, नाम भी कुछ दे सकते हो आप। मैं क्या करूंगा ना, मैं इसे नो आर्टिफैक्ट करूंगा, और आर्टिफैक्ट कहाँ स्टोर करना है क्या करना है वो मैं बिल्ड स्पेक फाइल में मेंशन कर रखा हूँ, इसलिए मुझे यहाँ करने की कोई जरूरत नहीं। गाइस क्लाउड वॉच लॉग्स इनेबल होना बहुत जरूरी है, मैं आप लोग को अभी कुछ ही देर में बताऊंगा क्यों जरूरी है। ठीक है, हम लोग लॉग्स को इसे कंटिन्यूअसली देख सकते हैं। तो हमारा गिटहब बिल्ड प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब गाइज हमें क्या करना है, हमें एक पाइपलाइन क्रिएट करना है फ्रॉम दिस गिटहब टू दिस लैम्डा, और उसके बीच में क्या होगा, कोड बिल्ड। ठीक है, चलो ये हमारा हो गया। अब यहाँ से आप कुछ नहीं, डायरेक्ट यहाँ से पाइपलाइन पे आओ, पाइपलाइन में गेटिंग स्टार्टेड पे क्लिक करो, यहाँ से क्लिक क्रिएट पाइपलाइन पे क्लिक करो आप, बस। अब यहाँ क्या करते हैं हम लोग, पाइपलाइन, चलो इसका नाम मैं पाइपलाइन ही देता हूँ। आप लोग देख लो पाइपलाइन के लिए भी हमें एक सर्विस रोल चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, ये ऑटोमेटिक ये सर्विस के लिए ये क्रिएट करता है, आप ये लोग देख सकते हो, अलाउ AWS कोड पाइपलाइन टू क्रिएट ए सर्विस रोल सो इट कैन बी यूज्ड विद दिस न्यू पाइपलाइन। अब या तो अगर आपके पास एग्जिस्टिंग रोल है तो आप लोग यूज कर सकते हो, जब रियल वर्ल्ड में जाओगे तो आपके पास एग्जिस्टिंग रोल ही होगा, कोई नया रोल आपको क्लाइंट अलाउ नहीं करेगी। ठीक है, अब आ जाओ एडवांस सेटिंग, आर्टिफैक्ट स्टोर। आर्टिफैक्ट कहाँ स्टोर होगा, डिफॉल्ट लोकेशन, मतलब वो खुद से बाय डिफॉल्ट एक बकेट क्रिएट करती है पाइपलाइन और आपके आर्टिफैक्ट को स्टोर कर देगी, लेकिन मुझे नहीं, मुझे कस्टम लोकेशन पे करना है,
और कहाँ करना है, आर्टिफैक्ट। यहाँ से डिफॉल्ट मैनेज्ड की मैं यूज कर रहा हूँ। आप कंपनी में हो सकता है आपको कंपनी में जाओगे तो आपको कस्टमर मैनेज्ड की यूज करना पड़े, ठीक है, बट फिलहाल मेरे पास कोई ऐसा अपना मैनेज्ड की है नहीं, तो मैं AWS मैनेज की यूज करूंगा। नेक्स्ट, सोर्स प्रोवाइडर। सोर्स क्या है, गिटहब। आप लोग देख सकते हो यहाँ से कनेक्ट टू गिटहब पे क्लिक करो। और गाइज आपको कुछ नहीं करना है, अगर आपका मेरा ऑलरेडी कनेक्टेड है तो कनेक्ट हो चुका है, अगर आपका कनेक्टेड नहीं है तो आपको पासवर्ड देना होगा। यहाँ से कोड बिल्ड फॉर लैम्डा सेलेक्ट करो, आप ब्रांच सेलेक्ट करो, मैं मेन ब्रांच को यहाँ पे करने वाला हूँ। और ये देखो ये दो ऑप्शन, ये क्या है, गिटहब वेब हुक्स। इसका मतलब होता है ये रिकमेंडेड है, अगर मैं कोई भी चेंजेस गिटहब के मेन ब्रांच में करूंगा तो ऑटोमेटिक ये कोड पाइपलाइन रन करेगा और उसे डिप्लॉय कर देगा, तो ये रिकमेंडेड है। या वैसा नहीं है, ये क्या होता है, ये कोड पाइपलाइन क्या करेगा, पीरियडिकली चेक करेगा, कुछ कुछ समय पे खुद से चेक करेगा कि भाई आप चेंज की हो या नहीं की हो, चेंज की हो या नहीं की हो, ठीक है। तो अगर आप 2 दिन तक चेंज नहीं करते हो फिर भी ये चेक करते रहेगा बार बार कि आप चेंज की हो या नहीं की हो, तो वैसा नहीं चाहिए भाई। आप जब यहाँ चेंज करो तब अपने आप यहाँ डिप्लॉय हो जाए, तो वो मैंने यहाँ कर रखा है गिटहब वेबहूक्स। क्लिक ऑन नेक्स्ट। बिल्ड प्रोवाइडर, बिल्ड स्टेज है, ये बिल्ड स्टेज में आप या तो कोड बिल्ड यूज कर सकते हो या फिर जेंकिंस। क्या जेंकिंस काफी फेमस है, आप सबने नाम सुना होगा इसका, ये काफी फेमस है, तो इसलिए AWS जेंकिंस भी सपोर्ट करती है। तो मैंने गिट कोड बिल्ड प्रोजेक्ट बनाया है, प्रोजेक्ट का नाम मैंने दिया है गिट टू लैम्डा, आप देख सकते हो। अब देखो गाइज, मैंने आपको बताया था ना ऐड इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, गाइज आप यहाँ से इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे पास कोई इन्वायरमेंट वेरिएबल नहीं है तो मैं इसे ऐड नहीं करूंगा। और ये जो सिंगल बिल्ड मुझे करना है, मुझे कोई बैच नहीं करना है, ठीक है। बैच में क्या होता है, मल्टीपल बिल्ड्स को एग्जीक्यूट किया जाता है। यहाँ पे चलो नेक्स्ट करते हैं, डिप्लॉय। गाइज हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग को अभी क्या करना है, डिप्लॉय करना है, तो हम लोग इस डिप्लॉय फेज को ये कर रहे हैं, एस्केप मार रहे हैं, ठीक है दोस्तों। क्योंकि हमारा जो कोड है ना, मैं अभी कोड बिल्ड के बारे में पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं डिप्लॉय स्टेज को यूज नहीं करना चाहता हूँ। और मैंने जो कोड बिल्ड का जो बिल्ड स्पेक फाइल लिखा है ना, इसी फाइल में मैंने कमांड मेंशन किया है जो कि आपके लैम्डा फंक्शन को अपडेट कर देगा। तो हमें इस डिप्लॉय फेज का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आपका बिल्ड जो यहाँ जो आपका आर्टिफैक्ट जो क्लियर होगा, जो भी बिल्ड फेज में जब सर्वर रन करेगा, जो कंटेनर रन करेगा, वही आपके फाइल को डायरेक्टली लैम्डा में डिप्लॉय कर देगा। हालांकि आप लोग अगर चाहो तो कोड डिप्लॉय का भी यूज कर सकते हो, जो कि आपके कोड को लैम्डा में फंक्शन में डिप्लॉय कर दे, बट मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं ऐसा मैं एक्चुअली आगे चल के मैं मल्टीपल यूज केसेस पे वीडियो बनाने वाला हूँ, तो मैं इन सारे चीजों को मैं धीरे धीरे मल्टीपल वीडियोज में मल्टीपल यूज केसेस के साथ मैं आप लोग को दिखाऊंगा। तो ये फिलहाल एक यूज केस है जहाँ पे मैं डिप्लॉय स्टेज को स्केप कर रहा हूँ, इसे मैं यहाँ से स्केप कर रहा हूँ, स्किप। ये रिव्यू है, आप यहाँ से रिव्यू कर सकते हो, सब कुछ देख लो, सब कुछ सही है। क्रिएट पाइपलाइन, अब क्रिएट हो गया, तो अब चलो मैं आपको दिखाता हूँ बिल्ड स्पेक फाइल। ये पाइपलाइन क्रिएट होता है तो एक बार चलता है, ठीक है। आई डोंट थिंक कि बिल्ड जो है अपना सक्सेस होगा या नहीं, चलो थोड़ा वेट कर ही लेते हैं। अच्छा चलो, उससे पहले मैं आप लोगों को तब तक जब तक वो चल रहा है, मैं बिल्ड स्पेक डॉट YAML दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये जो वर्जन है ये 0.2 है। आप लोग देख सकते हो बिल्ड में मैंने क्या क्या फेज दिखाया था, इंस्टॉल फेज, प्री बिल्ड फेज और पोस्ट बिल्ड। आप लोग देख सकते हो मैंने ना इंस्टॉल लिखा है ना प्री बिल्ड लिखा है। गाइस यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है सारे फेजेस को लिखने के लिए, लिखने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं मुझे मुझे जिस फेज का जरूरत है मैं बस वही यहाँ यूज कर सकता हूँ, तो मुझे इंस्टॉल फेज का कोई जरूरत नहीं है। गाइस मेरा काम क्या है, सोर्स से बस एक लैम्डा कोड को उठाना है और यहाँ पे जो AWS लैम्डा सर्विस है वहां उसे उस कोड को डाल देना है। तो गाइस मुझे ऐसा कोई डिपेंडेंसीज वगैरह इंस्टॉल नहीं करना है, इसके लिए कोई भी पैकेज इंस्टॉल नहीं करना है, इसलिए मैंने इंस्टॉल फेज और प्री बिल्ड फेज को हटा ही दिया। अब देखो, अब लैम्डा में जब पैकेज आप डिप्लॉय करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि जिप फाइल में आप लोग उस लैम्डा में पैकेज को डिप्लॉय करते हो। आप लोग देख सकते हो ये जो लैम्डा में आया ना, मैं आपको बाहर निकल के दिखाता हूँ। आप लोग देख सकते हो जो पैकेज टाइप है जिप टाइप है। तो हम लोग क्या करते हैं, जिप फाइल में इस पैकेज को यहाँ पे डिप्लॉय करते हैं।
ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो सोर्स कोड में मेरा जो लैम्डा अंडरस्कोर फंक्शन डॉट पी वाई फाइल पड़ा हुआ है उसे मैं पहले जिप करूंगा और डिप्लॉयमेंट अंडरस्कोर पैकेज डॉट जिप के अंदर उसे मैं जिप कर रहा हूँ। ठीक है गाइस, ये सारे कमांड्स कहाँ रन कर रहे हैं, कोड बिल्ड के बैकएंड में जो सर्वर चल रहा है उस पे जो कंटेनर क्रिएट हुआ है वहां पे ये सब कमांड सब चलने वाला है। एक बार जब पैकेज हो गया तो एक तरह से मेरा जो पैकेज था वो बिल्ड हो गया, आर्टिफैक्ट्स बिल्ड हो गए। अब क्या करूंगा मैं, पोस्ट बिल्ड एक्शन, बिल्ड होने के बाद क्या करना है, बिल्ड करने के बाद मैं क्या करूंगा कि वो जो सर्वर है गाइज, ये CLI कमांड है, ये AWS का CLI कमांड है टू अपडेट द लैम्डा फंक्शन। तो मैं उसी सर्वर पे जो कोडबिल का जो बैकएंड सर्वर है उस पे इस कमांड को मैं रन करूंगा। तो ये क्या करेगा, उस बैकएंड के सर्वर पे ये पैकेज ऑलरेडी बन के पड़ा हुआ है, तो ये डायरेक्टली क्या करेगा, आपको उस पैकेज को डायरेक्ट इस लैम्डा पे डिप्लॉय कर देगा। आई होप कि गाइज आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं इस कमांड के थ्रू मैं कैसे डिप्लॉय कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ कुछ एडिट कर दूं, ये देख लो हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे ऐप फंक्शन का जो नाम है हेलो वर्ल्ड। गाइज ये लिनक्स मशीन है इसलिए ये केस सेंसिटिव होगा, इसलिए मैं नाम वगैरह सेंसिटिविटी से मैच कर लेता हूँ। डिप्लॉयमेंट पैकेज, अब देखो क्या है गाइज, कोड बिल्ड के बैकएंड में लेट सपोज कोई सर्वर चल रहा है, उस सर्वर पे ये पैकेज पड़ा हुआ है, तो अब उसी सर्वर से मुझे लैम्डा पे डिप्लॉय करना है। तो ये कोड मैंने डाला और ये लैम्डा पे डिप्लॉय हो जाएगा। आई थिंक ये फेल हो चुका है, फेल हो चुका है। तो चलो इसको कमिट करूंगा तो गाइज ऑटोमेटिक ये पाइपलाइन रन कर जाएगा। उससे पहले मैं आपको चलो यहाँ पे डिटेल्ड दिखा देता हूँ। आपको याद होगा मैंने बोला था कि क्लाउड वॉच लॉक्स को जरूर आप लोग को ये करना चाहिए, इनेबल करना चाहिए। ये देख लो गाइज, ये है क्लाउड वॉच लॉक्स, मैंने इनेबल किया तो मैं इसे सब कुछ देख पा रहा हूँ। आप लोग देख सकते हो फॉर एजेंट डाउनलोड सोर्स, यहाँ क्या हो रहा है, एक्सेस डिनाइड। गाइज यहाँ क्या हो रहा है, एक्सेस डिनाइड हो रहा है। ठीक है, मतलब ये जो एक्सेस डिनाइड मतलब क्या है, आपको रोल का इशू हो रहा है। ठीक है, और एक्सेस डिनाइड में क्या आपको एक्सेस नहीं हो पा रहा है, ये देखो ये ना आपके S3 बकेट का लोकेशन है, वहां से आपको ये जो सोर्स आर्टिफैक्ट है, ये आर्टिफैक्ट सोर्स आर्टिफैक्ट तो क्रिएट हो चुका, बट जो कोड बिल्ड है वो क्या करती है, इस आर्टिफैक्ट को उठाएगी यहाँ से और बिल्ड करना स्टार्ट करेगी, तो वो पुल नहीं कर पा रही है। ठीक है, मींस जो सर्विस रोल हम लोगों ने कोड बिल्ड को दिया है उस सर्विस रोल को S3 का एक्सेस अभी तक नहीं है। ठीक है, तो चलो हम लोग पहले उसे S3 का एक्सेस दे देते हैं। पहले हम लोग देखते हैं किधर है रोल, ये रहा रोल, सर्विस रोल। इसे हम लोग ओपन इन न्यू टैब करते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे आप लोग, ये हमारा पॉलिसी है। ठीक है, हम लोग यहाँ क्या करेंगे, देख सकते हो यहाँ बस रीड राइट है पॉलिसी। हम लोग यहाँ S3 का कंप्लीट बकेट पॉलिसी में फुल एक्सेस दे देते हैं, अटैच पॉलिसी। ठीक है, अब क्या करेंगे कि अब फिर से रन करेंगे। रन करने से पहले यार ये जो कैपिटल H किया था ना, मैं इसे पहले की तरह स्मॉल h कर देता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। अच्छा, पहले की तरह स्मॉल h कर दिया तो चलो कमिट करने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो कोड बिल्ड को मैं जाके एक काम करता हूँ, पाइपलाइन में जाता हूँ, मैं फिर से इस पाइपलाइन को रन करूंगा। पाइपलाइन में गया और यहाँ से बिल्ड फेज को मैं फिर से ट्राई किया। लेट्स सी गाइस, तो ये जितने देर में ये आई थिंक कुछ टाइम लगेगा, 2-3 मिनट लग सकता है, तो मैं इसे तब तक के लिए इस वीडियो को पॉज करता हूँ ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो। चलो दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हैं ये फेल हो चुका है हमारा। ठीक है, फिर से फेल हो गया। तो यहाँ देखते हैं भाई क्यों फेल हुआ इस बार। फिर से हम लोग लिंक टू एग्जीक्यूशन डिटेल पे जाते हैं। इस बार क्या इशू हो गया भाई, आप लोग देख सकते हो मैंने वहां रोल दिया तो ये क्या हो गया, ये एक्सेस कर पा रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये सारे कमांड्स रन करके आप लोग देख सकते हो, ये जिप भी कर गया। ठीक है, जिप भी कर लिया है। ये जो रन कमांड है, ये कमांड रन किया। अब देखो यहाँ इशू क्या है,
An error occurred, access denied. When calling the update function, assume role code build, lambda code build is not authorized to perform lambda update function on resource. मीन्स कोड बिल्ड को जो मैंने सर्विस रोल दिया है ना, उसके पास ऑथोराइज नहीं है ताकि वो जाकर के लैम्डा पे कुछ अपडेट दे सके। तो चलो फिर से हम लोग आईएम में चलते हैं। यहाँ पे पॉलिसी में देख सकते हैं आप लोग देख लो, यहाँ लैम्डा रोल नहीं है। अटैच पॉलिसी पे जाओ। गाइज मैं ये आपको जानबूझ के बार बार दिखा रहा हूँ ताकि क्योंकि आप लोग भी अगर जब एग्जीक्यूट करोगे ना तो आप लोग यहाँ फंस सकते हो। ठीक है, चलो लैम्डा फुल एक्सेस दे दिया। अब फिर से हम लोग जाएंगे, फिर से रन करते हैं। चलो रन कर दिया मैंने। फिर से चलो, अब मैं फिर से पॉज करूंगा वीडियो, और जब ये देखता हूँ फिर से सक्सीड होता है या फिर फेल्ड होता है। गाइज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए, या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मैंने अपनी ईमेल आईडी को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलो मैं वीडियो को पॉज करता हूँ तब तक। चलो दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हैं फिर से ये फेल्ड हो चुका है। चलो फिर से देखते हैं भाई ऐसा क्या हो रहा है कि बार बार फेल्ड हो रहा है। तो इस बार देखते हैं क्या इशू हो गया। ये कमांड रन कर रहा है। ठीक है, आप लोग ये देख सकते हो कि एन एरर अकर्ड। जब ये क्या करता है, ये फंक्शन नॉट फाउंड। क्या क्या फंक्शन क्या है, हेलो वर्ल्ड, ये क्या बोल रहा है, ये नॉट फाउंड। आप लोग गाइस देख सकते हो यहाँ फंक्शन का नाम क्या है, कैपिटल एच, और यहाँ स्मॉल एच। तो यहाँ पे ये भी इशू आ सकते हैं। चलो मैं एक बार इसे फिर से अपडेट करता हूँ कैपिटल एच करके। इस एच को मैं यहाँ से हटाया, कैपिटल एच मारा। और गाइस आप लोग देख सकते हो, ये जब मैं यहाँ चेंज कमिट कर रहा हूँ ना गिटहब में, तो ये जो पाइपलाइन है ये यहाँ ऑटोमेटिक रन करेगा। पाइपलाइन पे जाओ, मैं जाता हूँ पाइपलाइन पे, आपको दिखाता हूँ। ये आई थिंक अभी इन प्रोग्रेस में होगा। देख सकते हो यहाँ इन प्रोग्रेस में, ये ऑटोमेटिक रन कर चुका है। तो चलो ये जब तक रन हो रहा है, मैं फिर से वीडियो को पॉज करता हूँ तब तक के लिए। चलो दोस्तों, थोड़ी देर और वेट कर ही लेते हैं। आई थिंक अब ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। ओके, आप लोग देख सकते हो दोस्तों, इस बार क्या हो गया, अपना बिल्ड जो है सक्सेसफुल हो चुका है। ठीक है, आप लोग, मैं यहाँ जाऊंगा, यहाँ रिफ्रेश करूंगा। तो अभी जो हमारा कोड ये है, ठीक है गाइज, आप लोग सोच रहे हो कोड चेंज क्यों नहीं हुआ है। बिकॉज मेरा जो लैम्डा फंक्शन डॉट पी वाई है वो सेम ही फंक्शन है जो यहाँ पे शो कर रहा है। अब मैं आप लोगों को क्या करूंगा, ये हमारा जो सोर्स कोड है, लेट्स सपोज कि मैं डेवलपर हूँ, मैं यहाँ कुछ चेंजेस कर रहा हूँ। जो मुझे चेंज करना था वो मैंने क्या चेंज किया, यहाँ ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ मॉडिफाइड वर्जन 0.2। अब मैं इसे कमिट करूंगा गाइज, और ऑटोमेटिक ये पाइपलाइन रन करेगा। और ये देख सकते हो वहां कमिट करते ही पाइपलाइन ऑटोमेटिक रन करने लगा। अब ये बिल्ड क्या होगा, ऑटोमेटिक रन करेगा, और उसके बाद हम लोग देख पाएंगे कि कैसे ये फंक्शन जो है अपडेट हो रहा है। तो गाइज ऐसे ही कुछ रियल वर्ल्ड यूज केसेस को मैं आगे और भी कुछ वीडियोस में बनाने वाला हूँ। सो बी विथ मी। ओके, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी इशू हो गाइज, कोई भी डाउट हो, आप लोग बिना सोचे समझे मुझे मेल कर सकते हो, या फिर आप कमेंट में भी डाल सकते हो। मैं डेफिनेटली रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि ये हमारा पाइपलाइन सक्सेसफुली डिप्लॉय कर चुका है।
अब हम लोग लैम्डा फंक्शन में जाएंगे और यहाँ रिफ्रेश करके देखेंगे हमारे कोड को। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो हमारा कोड सक्सेसफुली मॉडिफाई हो चुका है 0.2। और हम लोग यहाँ फंक्शन में जाके देखते हैं, आप लोग देख सकते हो लास्ट मॉडिफाइड 1 मिनट अगो। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगला वीडियो मैं बिल्ड स्पेक पे लेके आने वाला हूँ। तो गाइज प्लीज लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।